हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 को याद हो, उसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। तो लेंथ, मास एंड करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं है तो कौन? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कह रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? तो नैनो जिसको डिनोट किया जाता है एन से, उसका मतलब ही होता है 10 टू द पावर -9। तो 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, का मतलब हुआ 10 टू द पावर -9 मीटर। ऐसा कौन सा है बताइए? ओहो, वो 1 मिनट रुकिए, हेलो, उधर देखिए, वो एक्चुअली मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में है। एक बार जो है आप थोड़ा सा इसको बढ़िया से ये बताइए, 10 टू दी पावर 9, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3 मीटर, ये बताइए कितना आ रहा है? 10 टू दी पावर 6 मीटर, एंड दिस इज नॉट नैनोमीटर। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, सुन रहे हो? चलो इसको चेक करो, 10 टू दी पावर -6, और सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर -2। देखो, देख लो, इस सबको देख लो, सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 बोला ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 टू दी पावर -2, और तब मीटर में होगा, ये हो जाएगा 10, थोड़ा सा से किच कर गया, 10 टू दी पावर -8 मीटर आया, 10 टू दी पावर -9 मीटर ना आना चाहिए, तो ये गड़बड़ा गया। इसके बारे में बताओ तो, 10 टू दी पावर -7, सेंटी का मतलब 10 टू दी पावर -2 मीटर, मिला जुला के ये 10 टू दी पावर -9 मीटर ना आ गया। तो क्या ये ऑप्शन गलत है? 1 नैनोमीटर इसके बराबर होगा, और ये है 10 टू दी पावर -9 मीटर, इसके बराबर भी होगा। आप समझे नहीं शायद? तो इसका 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, है कि नहीं? हालांकि ये एम्स का क्वेश्चन तो सिंगल करेक्ट होना चाहिए था, हो सकता है मैंने अपनी तरफ से छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया होगा, बोलो ना। तो ठीक है, 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर भी होगा। दोबारा समझाऊं क्या मैं? हाँ, हाथ उठाइए, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। हाँ बाबू, दोबारा समझाऊं क्या? नहीं, ठीक है, बैठो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज डायमेंशन ऑफ इतना। किसका डायमेंशन इतना होगा? किसका होगा? पावर का होगा। अच्छा, ये हमको ऐसा लग रहा है ना कि ml2t -2/t ऐसा लिखा हुआ है। देखो, स्मार्ट स्टूडेंट देखते बता देगा, वो कंपेयर करेगा वही फोर्स और एनर्जी वाले से, नहीं समझे? तो हमको लग रहा है ml2t -2 में एक वही ना -1 यहाँ थोड़ा ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम टाइप का चीज है, और एनर्जी अपॉन टाइम जो होता है वो पावर होता है। चलिए, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो जब हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ लेंगे उसके बाद पता चल जाएगा, उतना भारी चीज नहीं है। अच्छा है, हम चेक भी कर सकते हैं, इसका होता है ml2t -2, तो ऐसा ही नहीं होगा। पावर का होता है वर्क अपॉन क्या? टाइम। तो जैसे ही वर्क की जगह पे आप ये रखिएगा, टाइम की जगह ये रखिएगा, खटाक से ये आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है बच्चों? फोर्स इज गिवन बाई, उतना तामझाम सब दिया हुआ है। एक्स के बारे में हमको पता है कि क्या है? अच्छा, साइन dt लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। तो x जो है वो डिस्टेंस और t जो है वो टाइम है। तो आपको बताना है कि b/d का डायमेंशन किसके बराबर आएगा? b/d का डायमेंशन किसके बराबर है? चेक किया जाए, कैसे करेंगे हम ये बताइए ना। पहले हम तो इस b का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लें, ये b/d ही ना पूछा है, तो हमको इससे मतलब नहीं है। ये चीज क्या होना चाहिए? डायमेंशन। हमने पढ़ा है कि कॉस हो, साइन हो, उसके साथ जो कुछ भी होता है वो सब डायमेंशन लेस होता है। तो हम लोग बोलेंगे b और x जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस का मतलब क्या? 1। m0 l0 t0 का मतलब क्या? ये सब तुमको समझ में आता है ना? चलो ठीक है बच्चों, तो बताओ b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? 1/। अच्छा, x के लिए l ही ना यूज होगा जी। हाँ, तो ये हो जाएगा, और ये l ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? l का पावर माइनस। समझ में आया क्या? चलो ठीक है। बाकी ये बताइए, ये भी तो पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी d इंटू टी भी तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, का मतलब 1 होना चाहिए। तो d का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा क्या?
वन अपॉन क्या, टी, ऐसा करके आएगा ना। तो ये हो जाएगा बच्चों टी टू दी पावर क्या, -1। और हमको बी बाई डी का बताना है। कहाँ चला, सॉरी, डी बाई बी, डी ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा। देखो तो तुम लोग तो हमसे भी तेज हो गए हो। डी का क्या हो जाएगा, टी का पावर -1, और बी का क्या हो जाएगा, एल का पावर -1। अच्छा, एल का पावर -1 ऊपर जाके एल बन जाएगा, एल टी -1। एल टी -1 कौन सा आ रहा है, तो नहीं आ गया, वेलोसिटी के इक्वल होगा एल टी -1। कुछ तो बोलो यार, सही है। तो ये हो जाएगा एम्स 2013। जेई मेन सन 2020 कहता है मोमेंटम को, एरिया को एंड टाइम को टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। बोलिए जल्दी। देन बताइए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोलेंगे। मान लीजिए कि एनर्जी डिपेंड करता होगा समथिंग के इनटू मोमेंटम का पावर ए, एरिया का पावर बी एंड टाइम का पावर सी पे। दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट कराया जाए। बताइए एनर्जी का होता है ml2t -2। ये एक डायमेंशन लेस चीज होगा, हमने माना है ऐसा। ये मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। नहीं समझे आप, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी लिखिए लेते हैं। फिर ये एरिया का चलो अभी फिलहाल हम नहीं रख रहे हैं, अभी नहीं रख रहे हैं, बस ऐसे टी का पावर क्या सी। हाँ बताइए मास का क्या होगा, m होगा, और ये एल टी -1 होगा, पावर ए, एरिया का एल स्क्वायर ना, लेकिन पावर बी है तो। अच्छा ये समझ में आया, एरिया का एल स्क्वायर होता है ना, ये तो रटा गया होगा, एरिया मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो टी का पावर कितना, सी। सबको इकट्ठा किया जाए, ml2t -2 के इक्वेट कराया जाए सबको इकट्ठा करके। तो m का पावर कितना बच्चों, a, और m तो कहीं नहीं है। l बताइए, l का पावर यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा 2b, और यहाँ तो है नहीं। और t का पावर यहाँ से मिलेगा -a और +c। सबसे पहले किसको इक्वेट कराने का मन है, बोलिए जल्दी, m को ना, क्योंकि तो खटाक से हमको ये मिल जाएगा। तो पता चल गया a इज इक्वल टू कितना होगा, 1। जैसे ही a इज इक्वल टू 1 आया, स्मार्टनेस तो ये है कि फटाक से हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे। a का मतलब हुआ पावर 1, ओ तब ये हो सकता है और ये हो सकता है। नहीं समझे ना आप, हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। चलिए धीरे से अगला चेक कर लेते हैं, l का पावर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 2 है, और यहाँ क्या है, a + 2b है। तो बाबू a + 2b इक्वल होगा किसके, 2 के, और a इज इक्वल टू 1 है, तो 1 + 2b इज इक्वल टू 2, और ये इधर जाएगा तो 1 बन जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2। और एरिया का पावर 1/2 किस में है बताइए, बस हो गया सी। हम टी चेक भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो हम करेंगे। -a + c कितना आ रहा है, -2। बाबू ये तुमको समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो अच्छा है आपको समझ में आ रही है, सब बहुत कम लोगों को समझ में आता है। एक ही जगह पे तो हम 1 रखेंगे, तो -1 + c इज इक्वल टू कितना, -2। और ये इधर आएगा तो प्लस में ना 1 बनेगा, तो +1 -2 मिलके हो जाएगा -1, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -1। इसका मतलब हुआ कि t का पावर -1 है। देखो ना t का पावर इसमें -1 नहीं है, तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं ही हूं सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये आप लोगों से हो गया था, हाथ उठाए कितने लोगों से हो गया था ये, चलिए ठीक है, ठीक, तुम लोगों ने किया ही नहीं था ना, ठीक। हाँ ये सेम क्वेश्चन है क्या भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हाँ पिछली बार बोला था d/b बताइए, अब की बार देखो बगल में ये लगा दिया। आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन सबको जुड़ता थोड़े है, सब क्या करता है पुराना क्वेश्चन में हल्का हल्का ट्विस्ट डाल डाल के फिर नया बना बना के पूछता है। ऐसा नहीं होता है कि दिवाली में मान लो कोई मिठाई का डिब्बा दे दिया, तो हम लोग उसका रैपर बदल के फिर किसी और को दे देते हैं, क्या कि रैपर पे तो नाम ना लिखा रहता है। चाहे शादी ब्याह में न्योता नहीं आता है, मान लो साड़ी आया तो रैपर में लिखा हुआ है कि फलानवे की तरफ से, तो हम रैपर बदल के उसको कह देते हैं चिला। वही है, सेम क्वेश्चन है, देखिए नहीं कहाँ का क्वेश्चन चुरा लिया है।
कहाँ गया? एम्स 2013 का क्वेश्चन देख रहे हो, जेई मेन ने 2021 में चुरा लिया। कहा कि बस इसमें ए लगा दीजिए। हाँ तो बना है आपसे, हो गया है। तो पहले तो एक बात बताओ यार, डी का और बी का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, फिर दोबारा काहे के लिए निकालेंगे? बताओ ना, डी का कितना आया था? t-1 और बी का कितना आया था? l-1। तो ये हो जाएगा t-1 और ये हो जाएगा l-1। बस वही है कि ए का निकाल लिया जाए। अरे कुछ तो बोलिए। हाँ बताइए, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एकदम हमको बढ़िया से कौन समझाएगा? मैं हूं एक बेवकूफ आदमी, तो मुझको समझाना पड़ेगा अच्छे से। हाँ कौन समझाएगा? इधर से किसी ने, तुम समझाएगा, इधर से तुम समझाएगी, बस 2 आदमी। ऐसे थोड़े होते, तुम लोग भी तीनों समझा देगा। और कौन समझाएगा? मैं चाहता हूं इधर से कोई समझाए, इधर से समझाओ, समझाओ। डी, डी का वो निकल गया बाबू, डी और बी का हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाल लिया। क्यों? हाँ वही तो समझाना है, कैसे फोर्स के इक्वल हो गए ये तो हमको समझ में है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, मैं बेवकूफ आदमी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आएगा? कुछ ऐसा समझाइए ना, आसान भाषा में समझाइए। हाँ ये कहिए कि इसका और इसका, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होना चाहिए। अरे बोलो ना। तो इनका रिजल्ट आया क्या है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या होगा, और यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या होगा। ऐसा बोलिए कि सर फोर्स में फोर्स को जोड़ेंगे तभी ना फोर्स मिलेगा, ऐसा है? तो मैं बोलूं कि ठीक है, ये पूरा जो है वो फोर्स है, पूरा ना फोर्स होगा कि खाली ये फोर्स होगा? पूरा फोर्स होगा ना, सिर्फ ए फोर्स थोड़े होगा। तुम बोल रहे हो ए फोर्स होगा, हाँ तो पूरा मतलब ये सब मिलकर, मैंने मैं कह रहा हूं कि ए कॉस बी एक्स ना फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आएगा, सिर्फ ए का कैसे आएगा? हाँ ए का ऐसे आएगा क्योंकि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सुनिए एक मिनट, बहुत फुर्सत से मैंने बताया है कि साइन, बैठ जाइए, साइन एक्स लिखा रहे तो ये एक्स तो डायमेंशनलेस होता ही है, ये पूरे का पूरा भी तो डायमेंशनलेस होता है। बोल नहीं रहे हो? तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा कैसा होगा, माने जैसे अगर हमको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अपॉन ऐसा कॉस बी एक्स का डायमेंशन, ये कितना हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा? तो इतना हम करेंगे थोड़े, वो तो हम देख के बता देंगे कि ये पूरा होना चाहिए क्या, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर, जिसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 1। तो जाहिर सी बात है ए ही ना फोर्स के डायमेंशन के बराबर आएगा। तो इसे हमको पता चल गया कि ए का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT -2। नहीं ना समझे आप? MLT -2 सही है। अब हमको करना क्या है, ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी करना है, तो हो नहीं जाएगा? बताइए तो क्या हो रहा है। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं कहीं से हेल्प नहीं ना लेते हैं, आप हेल्प लीजिएगा, आप अपने आप को अपाहिज बना रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि हम चल नहीं पा रहे हैं तो हम बैसाखी ले रहे हैं। आप कभी भी अपने पैरों पर चलना नहीं सीखिएगा, नहीं बने छोड़ दीजिए आप, ठीक है? देखो एक मैं बात बता रहा हूँ, मैं जब क्वेश्चंस बनाता था ना तो एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार, 15 बार बनाता था। तब तक बनाता था जब तक कि मेरा रोम रोम हार ना, मैंने हार क्या, हार तो मैं कभी नहीं मानता, लेकिन रोम रोम से आवाज आता था कि अब ये नहीं बनेगा, कुछ ऐसा चीज तुम मिस कर रहे हो जो कॉन्सेप्ट तुमको पता नहीं है कि नहीं? मैं बनाता, जैसे मान लो कि मुझको ये क्वेश्चन बनाना है, मैंने जितना यूनिट एंड डायमेंशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारा मैं अप्लाई करता था। मैं जानता था कि ये कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं आएगा, फिर भी मैं अप्लाई करके देखता था। तो लास्ट में मैं कब हार मानूंगा, जब अंदर से आवाज आने लगेगी कि शायद इस क्वेश्चन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया है जो तुम्हारे टीचर ने नहीं, तो उस समय मैं जाके छोड़ता था, है कि नहीं?
क्वेश्चन अगर मैंने छोड़ दिया, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, अब मैं कहीं भी रहूंगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, समझ रहे हो, मैं कहीं, मैं इवन मैं सो रहा हूँ, ठीक है, कहीं भी हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, दिमाग में क्वेश्चन चलता रहेगा। तुम यकीन मानो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सो रहा हूँ और क्वेश्चन घूम रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने इतना समय गुजार लिया है इसके साथ कि वो किसी सबकॉन्शियस माइंड में जाके घुस गया है। कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि मैं सो रहा हूँ, अब मैंने सपने में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मैं उठा हूँ, आंसर है। तुम मजाक समझोगे इस बात को, लेकिन ये कभी नहीं करना है कि अगर एक बार दो बार में हमसे नहीं बन रहा है तो हम अब तुरंत किसी की मदद ले लें। ऐसे में कभी आप सीखिएगा ही नहीं। हाँ, MLT -2 आ गया इसका, तो हमको करना क्या है, A इंटू डी आर डिवाइडेड बाई क्या, बी। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT -2, डी का बोलो जल्दी, T-1, और बताओ किसका, बी का, तो L-1। आप बताइए, मिला जुला के M तो वही अकेला रहा, L जो है ऊपर जाएगा तो L का पावर 1 ना होगा, और ये L पहले से है तो ये L का स्क्वायर, और T का पावर, ऐसा कोई ऑप्शन है, ML2 T-2 है क्या कहीं, समझा नहीं मैं, अच्छा ये -3 है, हाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो गया, ठीक है, हो जाएगा, आएगा ना जेई मेन में, चाहे ये क्या कहा जाता है नीट उट में, ऐसा क्वेश्चन तो अब होगा ना, ये सब हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ये बताइए, ये IIT ने पूछा है और फिर एम्स ने भी पूछा, बाकी यार ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, तब क्या है, हमको पता ही है कि 5 आता है इसमें, अगर ये पूछा होगा तो उसमें L का पावर 5 जरूर आता है, L का पावर 5 इसमें नहीं है, और लेकिन पता नहीं क्या पूछा है वो देख लो, ए ही ना पूछा है, तो यह किया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में भी किए हैं और DPS नंबर 11 में भी आया था। कॉन्सेप्ट ये था कि इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो किसका होता है, प्रेशर का होता है, यानी A बाई वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लेंगे, वॉल्यूम को उधर लेके जाएंगे, अरे होगा ना, ये किया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार किया है। नीट 92, P प्रेजेंस रेडिएशन प्रेशर, क्या बोलते हो, अरे प्रेशर है, P क्या है बताओ, प्रेशर है, C क्या है, स्पीड है, C स्पीड है, और S क्या है, हाँ एनर्जी पर यूनिट एरिया है, एनर्जी पर यूनिट एरिया है, नहीं एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बोला जाता है, ये एनर्जी पर यूनिट क्या है, अच्छा 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 अच्छा, ये पता है, तब तो इसको बोला जाता है इंटेंसिटी बोला जाता है, इस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को पता है क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी, कहीं ना कहीं ये इंटेंसिटी लिखा हुआ है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। द नॉन जीरो इंटीजर्स x y z सच दैट p का पावर x, s का पावर y, sc का पावर z इज डायमेंशनलेस आर। अच्छा ये पूरा क्या बनने वाला है, डायमेंशनलेस, तो आपको बताना है कि x कितना होगा, y कितना होगा और z कितना होगा, एकदम आराम से सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए p का पावर x, और बोलिए जल्दी, s का पावर y, और बोलिए ना जल्दी, c का पावर z, क्या डायमेंशन क्या मिलने वाला है, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर, सॉल्व करना भी आसान होगा, कंपेयर कराना होगा तो किससे, 0 से। अब तुम बताओ बच्चों, P प्रेशर है तो प्रेशर को लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया का पावर x, अरे यार S क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सेकंड टाइम है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बोलिए, पर के बाद जो चीज लिखा रहता है ना बच्चों, उसको कहाँ लिखना होता है, नीचे लिखना होता है, ऐ समझ रहे हो, इसको क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन इसका पावर कितना है बताओ, y है, ठीक है, हाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ही है,
हाँ ठीक है, तो इसको फिलहाल हम लोग रहने देते हैं, स्पीड को स्पीड ही रहने देते हैं। इसका पावर जेड है और ये सब मिलजुल के आएगा m0 l0 और कितना t0। अब आप बताइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। पूरे का पावर कितना है बताओ ना? x है। पूरे का पावर x कर लें जा। चलो ठीक है। एनर्जी का बताओ तो बच्चों क्या होता है? ml2t माइनस 2। चलिए सही है। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। और टाइम के लिए t। अब पूरे का पावर आ रहा है ना समझ में? चलो बताओ c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड का याद है, रटा हुआ है, एल टी माइनस, अरे मीटर पर सेकंड ना होता है, तो एल टी माइनस 1 का पावर कितना? जेड। और इधर मिला जुला के m0 l0 और कितना t0 आएगा। आइए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्या है कि एक l से एक l कट जाएगा ना बच्चों, बोलो ना। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा? m का पावर x मिलेगा। देखो ना x को हम अंदर भेज लें और ये l ऊपर जाएगा तो l का पावर -1, तो ये बन जाएगा l का पावर -x। अच्छा जी, और t का पावर कितना? -2x। सही है। चलिए अच्छा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो देखिए कितनी आसानी से कट गया। तो m का पावर यहाँ से कितना मिलेगा? नहीं बोल रहे हो? m का पावर कितना मिलेगा? y मिलेगा। और बोलो तो t का पावर -3y मिलेगा। अच्छा हो गया, सही है, ठीक है, बाकी कुछ तो नहीं। और यहां से हमको डायरेक्ट मिलेगा l का पावर z और t का पावर -z ना जी। और इसको आपको इक्वेट कराना है किससे? किसे इक्वेट कराना है? चलिए करा लेते हैं, m0 l0 और t0 से। बाप रे, अभी m ढूंढो कि कहाँ कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है, बस यही दोनों जगह है। तो m का पावर x प्लस वाई। l का पावर बताइए कहाँ कहाँ है? तो l यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो जाएगा। अच्छा z माइनस एक्स लिख लें, z माइनस एक्स हो गया। कुछ तो बोलिए, z माइनस एक्स हो गया। अब और बताइए t कितना है, कहाँ कहाँ है? तो t जो है वो -2x है, -3y है, और कितना माइनस है ही ना, अकेला बचा -z। अरे मिला जुला के बराबर तो इतना ही ना आना है। इसका मतलब हुआ है कि बच्चों x प्लस वाई जो होगा वो होगा कितना? 0। और z माइनस एक्स जो होगा वो कितना होगा? वो भी तो 0 ही होगा। अब -2x -3y -z कितना होगा? 0 होगा। अननोन्स कितनी है? 3 है। इक्वेशंस भी कितने हैं? 3 है। हमको इनको सॉल्व करना है। हो जाएगा क्या सॉल्व? कर लोगे? चलिए बताइए कितने लोगों से ये हुआ है? फाइनल एकदम आंसर आया है? एकदम फाइनल आंसर आया है, मतलब इसमें से मैच किया है और इक्वेशन यही 3 मिली हैं। हो सकता है ना कि हमसे कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो, इसीलिए थोड़ा कंफर्म कर रहा हूं। होगा ये? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या किया जाए इसमें? आप लोग हमको बताइए कुछ। मान लीजिए मैं हूं एक बेवकूफ आदमी। हाँ बोलो। बैठो, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। अच्छा ठीक, हाँ शांत रहिए। देखिए बात कुछ ऐसा है कि ये बात कुछ ऐसा है कि एक तो इसको हमको सॉल्व करना है, एंड ऑब्वियसली क्यों बोली कि नहीं आएगा? सॉल्व करके ये नहीं सॉल्व होगा। नहीं आ रहा है? सॉल्व बिल्कुल होगा ये, लेकिन उतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। बहुत आसानी से तो सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा। स्मार्टनेस ये होता है कि हम लोग ऑप्शन से फटाक से चेक कर लें। माने x की जगह पे कितना 1, y की जगह पे भी 0 आ गया, हो गया। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये समझ रहे क्या हो रहा है? कहीं हम सॉल्व करने जाएंगे हम उसको, तो नहीं आ रहा है। इसमें देखिए तो x की जगह पे कितना -1, y की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो गया।
तो एक सेटिस्फाई होगा तो टिक लगा देंगे? नहीं नहीं नहीं, अगला भी देखेंगे। चलिए जल्दी बताइए, एक जेड की जगह कितना 1 और एक्स की जगह पे कितना? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिएगा, जेड की जगह पे कितना 1 रखोगे और एक्स की जगह -1 रखना है, तो ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अरे बोलो जल्दी। हाँ इसमें बताओ, इसमें देखो x अब माइनस, हाँ ठीक है, ये तो पहला 0 हो गया। जेड की जगह 1 रखना है और एक्स की जगह 1 रखना है, फिर 1 - 1 कितना है 0। ये भी सेटिस्फाई, 2 सेटिस्फाई हो गया। बहुत हद तक संभावना है कि ये सही होगा, लेकिन अगला भी चेक कर ही लेना धीरे से। अब बताओ जल्दी, -2 एक्स की जगह कितना रखना है 1 रखना है, वेरी गुड। -3 वाई की जगह कितना रखना है -1 रखना है, अरे बोलो भाई। और माइनस जेड की जगह कितना रखना है 1 रखना है। थोड़ा बताना तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, मैंने 0 आ रहा है कि नहीं, यही ना सोचना है। तो -2 अब +3 कितना आएगा 1, और 1 - 1 0 आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो हम डी चेक भी नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम ऐसा मजदूर नहीं है कि कुदारी उठा के शुरू हो जाएंगे ना, हम स्मार्ट लोग हैं, हम लोग रोज नहा के आते हैं, तो हम लोग ऑप्शंस का भी सहारा लेंगे, अरे बोलिए ना, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये तो स्मार्ट तरीका हो गया। अब मान लो कि हम लोगों को मजदूरी ही करना है, हम लोगों को सॉल्व करके ही लाना है कि उतना कैसे आया है। तो ये कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने सॉल्व करके आंसर लाया है, बोलो बाबू। नो वन कैन सॉल्व दिस, ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं। सुनिए, हम सॉल्व बस कर सकते हैं 2 अननोन, अरे 2 अननोन 2 इक्वेशन। 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है तेरे की, अरे 10th में तुम पढ़े हो 3x + 4y = 5, बोलना रे। x - y = 6, तो पढ़े हो सॉल्व करना, कैसे सॉल्व होता है ये, कौन सा मेथड। हाँ सबसे बढ़िया है, किसी एक को कटा दो। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि नीचे वाले इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा जोड़ दें तो +4y - 4y कट जाएगा, डायरेक्ट हमको x मिल जाएगा। तो सॉल्व तो हमसे होता है 2 अननोन 2 इक्वेशन ही, वही हमसे सॉल्व होता है, वही हमने सीखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, कितना अननोन है, कितना इक्वेशन आ गया, 3 अननोन 3 इक्वेशन आ गया। कुछ तो बोलो यार। तो हम ना इसको कन्वर्ट करेंगे 2 अननोन 2 इक्वेशन में। क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, जैसे इसमें x और y है बच्चों, कोशिश करेंगे कि एक और x और y वाला हमको मिल जाए, माने z हमको हटा देना है। तो एक काम करिए ना, यहाँ से आप z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब समझे नहीं बताइए। अरे यहाँ से z निकालिए ना, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम z की जगह क्या रख दें, तो आपको नहीं लग रहा है ये वाला इक्वेशन बन जाएगा x और z में। जा रुक जाओ, ये इक्वेशन थोड़ा याद करो तो हमको बताना, कहीं लिखो तो, इक्वेशन लिख जल्दी कहीं। अभी हम जाएंगे दूसरे पेज। चलो आते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, मत लिखो, रहने दो। पहला इक्वेशन क्या था, x + y = 0। दूसरा इक्वेशन क्या था, z - x = 0। और तीसरा इक्वेशन क्या है, -2x - 3y - z = 0। तो -2x - 3x - y = 0, यही ना था। अच्छा -z ना है ये, -z बराबर क्या बच्चों, क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो ठीक है, मैं समझ गया, होता है, जिंदगी है। हाँ -3y ऐसा। मैंने कहा कि आप यहाँ से z की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, और इसको ले आके यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप बताइए क्या बन जाएगा, -2x - 3y और -x बराबर कितना है। तो ये हो गया -3x - 3y बराबर कितना है, ये आपको समझ में आ भी रहा है। अच्छा है, यहां से हमको क्या मिलेगा, नहीं 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 नहीं, यहां से तो हमको एक बार फिर से यही मिल जाएगा क्या, x + y = 0 मिल जाएगा। यानी कोई फायदा हुआ क्या, अच्छा कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक काम ये कर सकते हैं आप, क्या बोल रहे हो,
हाँ तब ये कर सकते हो कि तब यहाँ से, एक मिनट रुको, ये तुमको समझ में आ रहा है ना कि -3 कॉमन ले लेंगे और उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा x + y = कितना, यानी यही सेम चीज बन जाएगा। तो यहाँ से तो फायदा नहीं हुआ। अरे बोलो ना, मतलब मैं बता रहा हूँ 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व करना उतना आसान भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा मजदूरी करना पड़ता है हम लोगों को। अरे है कि नहीं? तो यहाँ से तो नहीं फायदा हुआ। तब एक काम ये करते हैं कि अब हम इसमें से तब क्या करते हैं बताओ ना। एक मिनट रुक जाओ, x + y है और ये क्या है, x - z है। इसमें से अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल ले कितना, -y ना जी, और यहाँ रख देंगे तो हमको मिलेगा किस में, y और, तो y और z में ना मिलेगा। फिर 2 का करना पड़ेगा, लेंदी तो चला जाएगा। और कोई उपाय अगर आपको समझ में आ रहा है, सॉल्व तो होता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कम से कम नंबर ऑफ इक्वेशंस में सॉल्व करें। नहीं समझ में आ रहा है तो वही करेंगे। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। y निकाल लिया जाए तो y = कितना हो जाएगा, -है। इसमें ले आके पुट करो, बोलो बाबू। तो माइनस कितना, 2x और -3, x की जगह पे -x ना रखोगे तो -x रख लो, बोलो। क्या आ जाएगा, नहीं नहीं, z की जगह पे भी तुम x रखोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा तुमको किस में, अच्छा एक मिनट मैं समझ गया कहना क्या चाह रहे हो। क्या बोल रहे हो, z की जगह पे x रखोगे, तो z की जगह पे अगर x रखोगे तो ये हो जाएगा -2x और -x कितना, -3x, -3y = कितना, 0। तो फिर से तुमको यही नहीं मिल गया तो फिर क्या फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ तुम लोग। तो यहाँ y = तुम -x लिखो, -2x, अच्छा यहाँ -x रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, +3y, बोलो, सॉरी तुमने x ना रखा था, और -z = कितना, 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस, हाँ, +x - z = कितना, 0 मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं कैसे आएगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो आना ही चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि फिर वापस से ये आ गया ना, नहीं कैसे आएगा अभी इतना। अच्छा ठीक है, तो इसको आप एक बार घर पे ट्राई करिएगा, अब उतना तो समय नहीं कि नहीं आ रहा है, वो आएगा ही, ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग एक बार घर पे इसको ट्राई करेंगे, आना ही चाहिए। लेकिन आपको समझ में आया ना कि हम लोग कैसे करेंगे, जब एक बार हमारे सामने इक्वेशंस आ गई तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। कह रहा है ½ mv² = mgh when m is mass of the body, u is क्या, सॉरी v is velocity, g is acceleration and h क्या है, हाइट है। सबके बारे में बता दिया। बोल रहा है कि चेक करिए कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपने किया था। तो बताइए LHS का अगर डायमेंशन निकाला जाए ½ mv² का, तो हाफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए, m की जगह पे m, और ये हो जाएगा LT - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मिला जुला के ML2 और t कितना, -2 आएगा। अरे बोलो जल्दी, चलो ठीक है, बताओ RHS, बताओ RHS, MGH, m की जगह m, g की जगह LT - 2 और h की जगह क्या, l ही ना होगा। अरे हाइट एक टाइप का लेंथ ही ना है, तो ये कितना हो जाएगा, ML2T - 2। क्या दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया।
सेम आएगा, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट। और वैसे भी एक बात बताऊं, इतना करने की जरूरत थी भी नहीं। हम जानते हैं कि ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, है तो दोनों एनर्जी ही ना, इसीलिए दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो एनर्जी वाला ही आया होगा, ml2t - 2। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, कहता है कि मतलब इन सब में बताओ कौन डायमेंशनली करेक्ट है। तो क्या लगता है, ये एनर्जी शायद दिया हुआ है, के पढ़ना ना, लिखा होगा के क्या है, काइनेटिक। क्या लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या m² v³ के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर आएगा? ये गलत नहीं हो गया? ये तुम समझ रहे हो ना? तो ये तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ये होगा, लेकिन ऐसा देख के नहीं, हम लोग चेक करके ना बताएंगे। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आप चेक कर लीजिएगा। क्या करिएगा बताइए, m का स्क्वायर आएगा और LT - 1 का क्यूब आएगा, और ये बिल्कुल भी ml2t - 2 तो नहीं आएगा। चलिए इसका बताइए, ये आ जाएगा, कहाँ से आएगा तुम बताओ? इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t - 2, लेकिन इसका LT - 2, ये तो फोर्स वाला ना आ गया। वो तो हम देख के ही बता देंगे कि ये कहाँ एनर्जी और ये कहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। क्या एनर्जी कभी भी फोर्स के डायमेंशन के बराबर आ सकता है? तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ये लेकिन सही था। हाँ, इसके बारे में बताइए, डायमेंशनली बताइए सही है कि नहीं? एकदम हो जाएगा। न्यूमेरिकली सही नहीं है, लेकिन डायमेंशनली तो सही है। mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालिएगा तो वो आएगा ml2t - तो ये वाला डायमेंशनली करेक्ट होगा। इसके बारे में बताइए, ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आ जाएगा, लेकिन ये तो फोर्स ना है बाबू। दो ऐसी चीजों को कभी नहीं जोड़ा जा सकता है जिनका डायमेंशन सेम ना हो। क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब हुआ कि ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन सा सही होगा? बी और डी सही होगा। क्लियर है? कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? मिस मत करिएगा।